गणेश उत्सव और अनंत चतुर्दशी की समाप्ति के बाद पितृपक्ष की शुरुआत होती है। पितृपक्ष में वंशज और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस साल 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष की शुरुआत होगी और 14 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विन महीने की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में मृत पितरों की तिथि अनुसार पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष में जल देने की परंपरा भी है, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पितरों को जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए यह जान लीजिए कि पितृपक्ष में कब और कैसे दिया जाता है पितरों को जल। पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कुशा और तिल को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना ये नियम अधूरा होता है। हिंदू धर्म में कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पिता के साथ ही माता और घर के ऐसे बुजुर्ग या सदस्य शामिल होते हैं जिनका हमारे जीवन, वंश और परिवार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पितरों को जल देने की एक खास विधि होती है। इसमें अंगूठे में कुशा लाकर जल दी जाती है। हथेली के अंगूठे में कुशा लाकर तर्पण किया जाता है या पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि यह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है और अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को जल देते समय ध्यान लगाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पिता या पितृ जल ग्रहण करके तृप्त हो। जल देते समय अपने गोत्र का नाम जरूर ले और इसी के साथ गोत्रे अस्म पितामह वसुरूपत तृप्तमिदं त्रिलोकदं गंगाजलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल दें। जल देने से पहले जरूरी सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा और मुख करके बैठ जाए। फिर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल और काला तिल लेकर हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें जल ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद पितरों को जल दें। पितरों को जल देते समय जल को भूमि पर 5 या 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं। पितरों को जल देते समय जल को भूमि पर 5-7 बार अंजलि से गिराएं। इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में जल देते समय मन, क्रम और वाणी पर संयम रखना चाहिए।